तिरुचि शहर की हर दुकान शान मारी, लेकिन कमीज सिलाने के लिए सफेद कपड़ा नहीं मिला। जब निकला था तो 4 बज रहे थे, अब 6 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर चहल पहल थी। नए नए मॉडल की कारें आ जा रही थी। कपड़ों की दुकानें, गहनों की दुकानें और रेस्तरा ठसाठस थे। गली के बीचों बीच स्थित सिनेमा घर के अहाते में टिकट खरीदने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। फिल्म के शौकीन क्यू में खड़े हैं। सफेद कपड़ा काले बाजार में गुल कर दिया गया था। अधिकांश लोगों के पास कपड़ा नहीं था। जिनके पास था वे पैसे ज्यादा मांग रहे थे। कुछ दुकानों पर होते हुए भी इनकार कर रहे थे। काले बाजार से सफेद कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे थे, ना ही इच्छा। एक रेस्तरा में काफी पीने बैठ गया। जब मैं बाहर निकला तो एक भिखारी ने हाथ फैलाते हुए याचना की, मालिक, चवन्नी दे दो, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहे। मैं किसी सोच में डूबा चल रहा था। मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वह भिखारी नहीं था। उसकी उम्र 30-35 के करीब होगी। शरीर शिथिल लग रहा था, लेकिन 2-1 माह पूर्व वह जरूर स्वस्थ रहा होगा। वह फटी कमीज और मैली धोती पहने हुए था। पैसों की थैली में हाथ डालकर मैंने चवन्नी खोजी। निक्कल सिक्कों के बीच छिपे हुए उस तराम सिक्के को खोजने में आधे मिनट का समय लगा। 4 आने वाला सिक्का निकालकर मैंने उस भिखारी को खोजा। वह कहीं नहीं दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य हुआ। उसने मुझे पैसे निकालते हुए देखा था, फिर वह कहाँ चला गया, क्यों गया? इधर उधर नजर दौड़ाई, वहां अन्य कोई भिखारी भी ना था। पास की गली में कोई तेजी से प्रवेश करता हुआ दिखा। वह कोई और नहीं बल्कि मुझसे भीख मांगने वाला वही व्यक्ति था। अरे, ये लो पैसे, मैंने पुकारा। उसने मुड़कर नहीं देखा। बहरा बन उस गली के बड़े पत्थर पर मेरी ओर पीट कर बैठ गया। मैंने देखा उसने अपना चेहरा हाथों से ढांप लिया। रेस्तरा की सीढ़ियां उतर मैं गली की ओर बढ़ा। उसके करीब एक लड़की चिथड़ों में लिपटी थी। उसकी गोद में 1 वर्ष का बच्चा खेल रहा था। बच्चे के माथे पर आंसुओं की बूंदें गिराती हुई वह रो रही थी। वह इस प्रकार रो रही थी मानो कोई गहरा दर्द हो। एक क्षण में मैंने वहां खड़े होकर देखा। उसका रुदन कम हुआ। उसने मुझे कातर निगाहों से देखा। साहिब कहकर मुझे प्रणाम किया। मैं उसे पहचान गया। उसके निकट खड़े उसके पति को भी पहचान गया। तुम्हारा बेटा है? जी हां, वह बोली। अब मैं हैरान था। दुबली पतली सी वह हड्डियों का ढांचा लग रही थी। बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति की पसलियां ऐसे झूल रही थी मानो अब गिरी कब गिरी। बगैर पूछे ही मैं उसकी कहानी समझ गया। सेलम के करीब के गांव से रोजी रोटी की तलाश में कई जुलाहे सपरिवार सेलम आ रहे थे। पहली बार जब मैंने वह स्थिति देखी थी तो मेरा मन पीड़ा से भर गया था। उसके बाद ऐसे कई दृश्य देखने को मिले जिसके चलते मेरा दिल कड़ा हो गया था। तुम्हारी ये हालत है? मैंने पूछा। मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हालत में रहने वाले भी आज कष्टमय जीवन जी रहे हैं। उसने कहा, कितनी मनौतियों के उपरांत हुआ था पुत्र। आज एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हूं। उस युवती ने कहा। मैंने उनके बच्चे को देखा। उसे देखकर ऐसा लगा कि ऐसी दरिद्रता पहले कभी नहीं देखी थी। गोल मटोल था वह। उसके शरीर को देख ये अंदाजा लगाने में मुझे देर नहीं लगी कि अब वह उस हाल में नहीं रह पाएगा। हरी भरी लहलहाती बेल एकाएक कड़कती धूप के कारण मुरझा जाती है, ठीक वैसी ही दशा उसकी थी। पिच के पेट वाला वह बच्चा
अपना अंगूठा चूस रहा था। मैंने उस बच्चे के हाथ में 1 रुपया पकड़ा दिया। उस युवती ने ले लिया। कोई नौकरी हो तो दिला दो मालिक, हम दोनों नौकरी करेंगे। हमको खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। नौकरी मिलना आसान नहीं है। जो भी हो 1 हफ्ते बाद मुझसे मिलो। मैंने अपना पता दे दिया। पति पत्नी ने कृतज्ञपूर्वक मेरी ओर देखा, परंतु पति के चेहरे पर अकथ्य वेदना थी। मुझसे नौकरी की याचना करने की स्थिति आ गई थी। बाजार की सड़क पर चलते हुए मुझे 2 वर्ष पूर्व उन दोनों से हुई मुलाकात याद हो आई। श्रीलंका से जहाज द्वारा धनुषकोटी बंदरगाह पर उतरा। इंडो सिलोन एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। अपना सामान रेल पर चढ़ाकर मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर के नज़ारे देखने लगा। एक और समुद्र का तट, झोंपड़ियां, गंदगी भरा वातावरण, दूसरी ओर समुद्र का ठहरा हुआ गंदा पानी जिसमें तैरते हुए बच्चे जो भीख मांग रहे थे, यात्री जो पैसे समुद्र देवता को चढ़ाते, वे बच्चे उनको झट ढूंढ कर निकाल लेते। छोटी मछलियों की भांति उनका पैसों के पीछे डुबकी लगाना मेरे मन को दर्द भरा मनोरंजन सा लग रहा था। मेरे डिब्बे में एक पुरुष और एक स्त्री चढ़े, पति पत्नी लग रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वे संतान प्राप्ति की मनौती मांगकर रामेश्वरम से आए थे, क्योंकि उन्होंने धनुषकोटी समुद्र तट पर डुबकी लगाई और गीले वस्त्रों से ही अपने घर लौट रहे थे। प्लेटफार्म पर उनके सहायक 2 खड़े थे। पुरुष ने 5 रुपए का नोट उनकी ओर चढ़ाया। 5 रुपए ही दिए हैं, बाकी बाकी क्या? 5 रुपए की बात हुई थी। पास खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मेरे लिए ये 5 रुपए ठीक है, इसको 3 रुपए दे दीजिए। साथ खड़ी स्त्री ने कहा, और 3 रुपए? 1.25 रुपया भी नहीं दूंगी। तुम दोनों को कुल 5 रुपए देने की बात तय हुई थी। उसके पति ने 1 रुपया निकालकर उस दूसरे पंडे की ओर बढ़ाया। उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। 3 रुपए से 1 पैसा भी कम हुआ तो हम नहीं लेंगे। पहले के 5 रुपए भी वे लौटाने लगे। दूसरे पंडे ने तिरस्कार के स्वर में कहा, ऐसे कंजूसों को कहां से बचा होगा। विशैले सर्पदंश की भांति उसके शब्द मुझे आ लगे। वह पुरुष अवाक रह गया। उसकी पत्नी के चेहरे पर बदलते भाव दयनीय लग रहे थे। एकाएक उसकी आंखें शलशला आई। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हुई वह बोली, 3 रुपए मारिए इसके मुंह पर। इतनी घटिया हरकत से पैसे कमाने वाले वे दोनों खीसे निपोरते हुए चले गए। रेलगाड़ी भी चल पड़ी, परंतु उसकी रुलाई बंद नहीं हुई। उसके पति ने उसे कितना समझाया, लेकिन वह उसी तरह रोती रही। तड़पते हुए व्यग्र स्वर में बोली, ऐसे निर्लज्ज लोगों के मुंह से इन शब्दों को सुनने हम इतनी दूर आए थे। बच्चा ना पाने की पीड़ा को मैं समझ पा रहा था। उसके रिश्ते जख्म पर मरहम लगाते हुए मैंने भी 2 शब्द उससे कहे। मेरा इस प्रकार उनके व्यक्तिगत मामले में दखल देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ पल के बाद वह सहज हो गई। सेलम में वे जुलाहे थे। पति पत्नी दोनों काम करते थे। वह कपड़ा बुनता था, पत्नी चरखे पर सूत काटती। किफायत से घर चलाते थे, अच्छी बचत कर लेते थे। उनकी शादी हुए 8 साल हो गए थे, लेकिन संतानहीन थे। पति इस ओर से बेपरवाह था, पर पत्नी ऐसा नहीं कर पा रही थी। रामेश्वरम आने के लिए 1 साल से पैसे जमा कर रही थी। पति को चाहे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी की खातिर चला आया था। धनुषकोटी से तिरुचि जाने तक मैं उन लोगों से बातें करता रहा। पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था। दोनों ने सफर का भरपूर सुख
और आनंद लिया। जितने भिखारी आए उन्हें पैसे दिए, किसी स्टेशन से फूल, तो किसी से संतरे का रस, तो किसी से ताजी ककड़ियां खरीद खरीद कर वे दोनों मजे कर रहे थे। तिरुचि के आते ही हम लोगों ने जब विदा ली तो लगा जैसे कि बरसों के परिचित अब बिछड़ रहे हों। वे जहां बैठे थे वह स्थान एक फलांग की दूरी पर था। कम से कम आज उन्हें मेरे दिए गए रुपयों से भोजन मिलेगा, ये सोचकर मुझे अत्यंत संतोष हो रहा था। सामने से बिखरे वालों सहित रोती हुई एक युवती दौड़ती हुई आई, मेरे सामने खड़ी होकर मुझे घूरने लगी। मैंने भी उसकी ओर देखा। उन आंखों से छलकती पीड़ा वह वही जुलाहन थी। मालिक, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा? मेरे बेटे को देखा? तुम्हारा बेटा, वही जो तुम्हारी गोद में बैठा था? हाँ वही। उसे कोई उठा ले गया। वह कहीं नहीं जाएगा, डरो मत। तुम्हारा पति कहाँ है? चलो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं, उसे समझाते हुए मैं उसके साथ उसके निवास स्थान की ओर चल पड़ा। रात के 8 बज चुके थे। कोई और रास्ता नहीं था, सो मैंने अधिक दाम में बिकने वाले विदेशी कपड़े की दुकान से ही कपड़ा खरीदा और उसी बाजार के रास्ते उसके घर आया। वहां उसका पति सर पर हाथ रखे अत्यंत शोचनीय अवस्था में बैठा था। वह मुझे पागलों की भांति देखने लगा। यहां इनके पास बच्चे को छोड़ चावल लाने गई थी, लौटी तो देखा वह गायब है, उसने कहा। उसके बाद वह मेरे सामने नहीं ठहरी, सर और छाती को पीटती हुई पुकारती, मेरा राजा बेटा, तू कहाँ गया? हाँ, चिल्लाती दुकानों के बीच गली में चली गई। आने जाने वालों में जिसकी गोद में बच्चा होता उससे जिरे करती। रुदन और क्रंदन बढ़ता ही जा रहा था। चलो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दे, मैंने उसके पति से कहा। मैंने सब जगह खोज लिया है, पुलिस को भी खबर कर दी है। 5 मिनट वहां रुककर मैं घर की ओर बढ़ने लगा। कितने सालों की मनौतियों के बाद पुत्र प्राप्त हुआ था, अब कहाँ गायब हो गया। घर में जब मेरी पत्नी गोद में बेटे को उठाए मेरे पास आई तो मुझे दुकान की गली में खोए उस बच्चे और तड़पती मां की याद हो आई। बच्चे को लेकर मैंने चूमा। 2 दिन गुजर गए। आम बेचने वाला बाहर से आवाज दे रहा था। मैं आम वाले को आवाज लगाता हुआ बाहर आया। आम बेचने वाला और कोई नहीं, सेलम का वही जुलाहा था। उसने अच्छे अच्छे आम टोकरी में सजा रखे थे। टोकरे को चबूतर नुमा स्थान पर रख मैं आम चुनने लगा। उसके होंठ कांपे, आंखें भर आई। बच्चा मिला? मैंने पूछा। वह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बच्चा खोया नहीं है, उसे इस पापी ने 50 रुपयों में बेच दिया है। बच्चे को बेचा है तुमने? वह चबूतरे पर बैठ आंखें पोंछता हुआ बोला। बच्चे को बचाने के लिए ये भूखी रहकर प्राण देने को तैयार थी। जो कुछ मिलता बेटे को दे देती। इतना देने के बाद भी बच्चे का पेट नहीं भरता था साहब। तो कमाई का कोई और रास्ता नहीं सूझा। बाहर से आए एक सेठ ने बच्चे को मांगा, अच्छी परवरिश करने का वादा किया। सबकी भलाई इसी में है, ऐसा सोचकर मैंने बच्चे को बेच दिया। मेरी पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं है। इस पापी ने इन्हीं हाथों से बच्चे को बेचा है। उन्हीं रुपयों से आम का व्यापार कर रहा हूं। हर रोज 2-4 रुपए मिल जाते हैं। पत्नी से कह दिया है कि व्यापार करने के लिए आपने पैसे दिए हैं। बच्चे को बेचने की बात का पता चले तो पगली जान दे देगी। तुम्हारा मन कैसे हुआ? रमेश्वरम से मनौती मांगकर
इस पुत्र को तुमने पाया था। मैंने कहा, धन्यवाद।